और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। मित्रों, सामाजिक अध्ययन की अगर हम शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आए उसको अपने आप पर लागू कीजिए, खुद पे लागू कीजिए, सोचिए उसके बारे में, चारों ऑप्शनों को पढ़िए। जो आपको लगे कि यह अपने लिए सबसे बेस्ट उत्तर है, वही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन में विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह क्या रहा है कि सामाजिक अध्ययन में जो विषयों का अध्ययन है वो किस प्रकार किया जाना चाहिए। एकीकृत रूप में, मिश्रित रूप में, अलग अलग रूप में, या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक अध्ययन की जो भी विषय है उनका अध्ययन हमें किस प्रकार करना चाहिए। खुद सोचिए आप, अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। किस रूप में? एकीकृत रूप में। हो गया सही यहां पे एक नंबर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर एक क्या रहेगा, सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। कौन सी नहीं है? समाज केंद्रित, अंतरानुशासिक, स्थिर, गत्यात्मक। इनमें से पूछा है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। कौन सी नहीं है? स्थिर नहीं है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उपर्युक्त विकल्प कौन सा है। सही विकल्प कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। पहला देखिए, सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान एक कला है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान विज्ञान और कला दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। आपकी जो सामाजिक विज्ञान है ये विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों है मित्रों। तो यहां पे 3 नंबर ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान विज्ञान भी है, कला भी है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सहायता एवं व्यवहारवाद, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता, या इनमें से कोई नहीं। समाज का मूल्य, इनमें से समाज का मूल्य कौन सा है मित्रों? कौन सा है? सहायता एवं व्यवहारवाद। सहायता एवं व्यवहारवाद है आपका। ऑप्शन सही है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा क्यों आवश्यक है। जो सामाजिक विज्ञान की हम शिक्षा देते हैं यह आवश्यक क्यों है दोस्तों? पढ़िए ऑप्शन, अतीत व वर्तमान में हो रहे परिवर्तनों को समझने हेतु, पर्यावरणीय मुद्दों पर चिंतन विकसित करने हेतु, विद्यार्थियों को श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। यह ऐसा प्रश्न है जो अलग अलग टाइप से अलग अलग ऑप्शन देकर बहुत एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। और यहां पे जो सही ऑप्शन है आपका वो है 3 नंबर, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा विद्यार्थियों को श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है। नवीन संकल्पना, और वो भी किसकी? सामाजिक विज्ञान की है कौन सी, बताइए मित्रों। पहला है तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। सामाजिक, समाज प्लस एक प्रत्यय यानी समाज से रिलेटेड। तो नवीन संकल्पना सामाजिक जो विज्ञान की है वो है आपके मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। नंबर 3 ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1988, 2005 की बात नहीं हो रही है, के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभिक 5 वर्षों में सामाजिक विज्ञान को किस नाम से पढ़ाया जाना चाहिए। सबको पता है लेवल प्रथम का एग्जाम किस विषय का होता है। लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक होती है, उसमें जो सामाजिक की जगह कौन सा विषय आता है वही होगा। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन या सामान्य अध्ययन। कौन सा? पर्यावरण अध्ययन। 3 नंबर ऑप्शन है जो यहां पे
सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। एनसीएफ 2005 में जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्य है उनमें से एक कौन सा है वो बताना। पहला देखिए, पठन एवं अध्ययन कौशल का विकास। दूसरा है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तीसरा है प्रमुख राष्ट्रीय चिंताओं जैसे लैंगिक न्याय है, मानव अधिकार है, वंचित वर्ग समूह है इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है, या इनमें से कोई नहीं है। एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन शिक्षण के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है, वो है आपका राष्ट्रीय, जो प्रमुख राष्ट्रीय चिंताएं जैसे लैंगिक न्याय, मानवाधिकार, वंचित वर्ग, इनके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के विषय नागरिक शास्त्र के स्थान पर विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। किस विषय को? नागरिक शास्त्र की जगह पूछा है आपको। 4 ऑप्शन है, कमेंट कर दीजिए आप। नागरिक शास्त्र की जगह कौन सा विषय पढ़ाया जाना चाहिए? इतिहास, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान या समाज विज्ञान? कौन सा? राजनीति विज्ञान दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नागरिक शास्त्र राजनीति विज्ञान में ही चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। एनसीएफ 2005 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में होने चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा क्या है? माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय होने चाहिए? ऑप्शन आपके सामने यहां पे। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव विज्ञान। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र। बता दीजिए कौन सा उत्तर सही है यहां पे? 3 नंबर वाला। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, ये माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अंदर एनसीएफ 2005 के अनुसार होने चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है समाज, परिवार, राज्य, राष्ट्र या उपर्युक्त सभी। पूछा क्या है? सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र। समाज भी है, परिवार भी है, राज्य भी है, राष्ट्र भी है, उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। समाज संबंधी अध्ययन किया जाता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट में ही बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। मानवीय संबंधों का अध्ययन है, नागरिकता की शिक्षा है, ये सभी तथ्य सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत है दोस्तों। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र नहीं है? भूतकाल का अध्ययन, आंतरिक शारीरिक का अध्ययन, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। क्षेत्र है कौन सा? नहीं पूछा है यहां पे आपको। आंतरिक शारीरिक अध्ययन ये आपके सामाजिक अध्ययन का नहीं है, ये विज्ञान का क्षेत्र आ गया है। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सामाजिक अध्ययन विषय का विद्यालयी पाठ्यक्रम में महत्व है। सामाजिक अध्ययन विषय का विद्यालयी पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि पढ़िए, यह अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक है, सामाजिक प्रथाओं के संरक्षण में सहायक है, यह श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट मानव समाज की रचना में सहायक है, या इनमें से कोई नहीं। विद्यालयी पाठ्यक्रम में महत्व है सामाजिक अध्ययन विषय का। क्यों? क्योंकि यह श्रेष्ठ और उत्कृष्ट जो समाज है, मानव समाज है, उसकी रचना में सहायक है। 3 नंबर ऑप्शन। तो अभी 14 प्रश्न ही हमने देखे, आपको कुछ पता चला यहां से? जो भी प्रश्न है आपके स्टैंडर्ड के हैं,
इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और रही बात, प्रश्नों को हल करिए, चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और जो बेस्ट आपको लगे अपने आपके लिए जो बेस्ट लगे, अच्छा लगे, वो सही हो जाता है। यहां पे 15 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित सिद्धांत है। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? जीवन से संबंधता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी? तीनों के तीनों है जो पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित सिद्धांत है, ये उपर्युक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण में निम्न में से किस सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? सामाजिक अध्ययन का आप पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं तो वहां पर किस सिद्धांत को आप महत्व नहीं देंगे? सामुदायिक केंद्रीयता का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, शिक्षक केंद्रीयता का सिद्धांत है या बाल केंद्रीयता का सिद्धांत है? किसको आप महत्व नहीं देंगे इनमें से? किसको? शिक्षक केंद्रीयता के सिद्धांत को। पाठ्यक्रम निर्माण बाल केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित नहीं हो, इस वजह से 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है यह पूछा है। विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं शामिल है, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं शामिल है, उपर्युक्त दोनों की दोनों क्रियाएं क्या है? शामिल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। सामाजिक अध्ययन विषय में शिक्षण विषय वस्तु अर्थात पाठ्यचर्या का प्राथमिक स्रोत विषय नहीं है। इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। सामाजिक अध्ययन विषय में शिक्षण विषय वस्तु अर्थात पाठ्यचर्या का प्राथमिक स्रोत विषय नहीं है। कौन सा? इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सामने ही दिखाई दे रहा है, मनोविज्ञान नहीं है आपका। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए। सामाजिक अध्ययन की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आप क्या कर रहे हैं? सामाजिक अध्ययन की अच्छी पाठ्य पुस्तक है, उसका चयन कर रहे हैं, तो किस बात का आप उस समय ध्यान रखेंगे? विषय वस्तु कम एवं प्रश्न अधिक हो, अध्याय में सभी प्रश्न हल किए हुए हो, पर्याप्त मात्रा में गतिविधियां एवं उदाहरण सम्मिलित हो या इनमें से कोई नहीं? तो चयन के समय किस बात का ध्यान रखें कि पर्याप्त मात्रा में उसमें गतिविधियां दी गई हो और उदाहरण भी उसमें दिए हुए हो। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए लेखक के, विद्यार्थी के, शिक्षक के या सरकार के? सामाजिक हो या हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, पुस्तक हमेशा विद्यार्थी के अनुरूप ही होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का प्रमुख विशिष्ट गुण है। सामाजिक अध्ययन शिक्षक है, उसका प्रमुख विशिष्ट गुण कौन सा है? अध्ययनशीलता, मानवता, सहिष्णुता, विषय का ज्ञान। शिक्षक का गुण पूछा आपको यहां पे, कौन सा है? अध्ययनशीलता दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक है, उसको किस पर बल देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचनाओं पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर या विद्यार्थियों के भाषा विकास पर? किस पर बल देना चाहिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को? सामाजिक अध्ययन के शिक्षक है, उसको विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास करने पर बल देना चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे देखिए। किसने कहा कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को रोचक एवं स्थायी बना देते हैं? शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को रोचक एवं स्थायी बना देते हैं। यह कथन किसका है? नन का, वंशीधर का, मेकन तथा रॉबर्ट्स का या वेस्ले का? किसका कथन है ये कथन है मेकन तथा रॉबर्ट्स का। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर पुनर्विचार समिति 1990 ने
सामाजिक विज्ञान शिक्षक में कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं बतलाया? पहला, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने एवं सोचने की योग्यता, समझ और अनुभव के साथ नेतृत्व कराने की क्षमता, उत्तरदायित्व स्वीकारने की इच्छा शक्ति, उपलब्धि की अति इच्छा के साथ विपरीत स्थितियों का सामना। यह गुण होना आवश्यक नहीं बताया था, 4 नंबर वाला। 4 नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सामाजिक विज्ञान में मानचित्र अध्ययन हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख लीजिए कि सामाजिक विज्ञान में मानचित्र अध्ययन हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती? संकेत की होती है, दिशा की होती है, पैमाने की होती है, ग्राफ की आवश्यकता नहीं होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा।